और एक बार नजर डाल लेते हैं शो में क्या खास रहने वाला है, यानी कि किन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। कई सवाल हमें मिले हैं एजुकेशन लोन्स के संदर्भ में, और साथ ही होम लोन को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है, यानी जॉइंट होम लोन पर अनूप क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। साथ ही अगर आप अपने खुद के कारोबार के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना होगा वो आपको हम बताएंगे। चुका देते हैं। इन दैट केस क्या इस चीज के लिए भी कोई सब्सिडी अवेल कर पाएंगे? मिस्टर बैनर्जी, एक बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन लोन है तो 0.5% बनता है, और एडिशनली 1% अगर आपने मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान पूरा लोन ठीक से पूरा जो मॉरेटोरियम पीरियड के बीच में जो इंटरेस्ट सर्विस ठीक से किया है विदा किसी डीले या बाउंस के, तो आपको एडिशनल 1% भी पूरे लोन के टेन्योर के लिए एलिजिबिलिटी होगी। तो आपका लोन 13.5% से 1.5% कम होके करीब 12% पे आ जाता है, जबकि आपने कहा है कि 11.5%। और अगर आप बीच में बंद करते हैं तो पूरे लोन के दौरान जितना लोन आपने चलाया अवधि से पहले ही अगर प्री पे कर दिया तो आपको 1% भी एलिजिबिलिटी होगी। जी, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि किन लोगों को सब्सिडी मिलती है, और साथ ही अगर आप एजुकेशन लोन लेने की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से जरूरी दस्तावेज है। अनूप आपसे इनफैक्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर ये चाहें तो क्या अपनी मदर के साथ मिलकर, क्योंकि उसी प्लॉट पर ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइंटली लोन मिलने की संभावना कितनी है? बिल्कुल, मदर के नाम पे प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, आप जॉइंट एप्लीकेंट बन सकते हैं, और आप इनकम है, आपकी आयु अभी 30 साल है, तो मुझे लगता है अगले 30 सालों के लिए कोई भी बैंक में आप एप्लीकेशन लगाएं तो आपको लोन मिल सकता है। और 24 से 25 लाख का लोन मिल सकता है। अगर बैंक किसी वजह से आपको लोन की अवधि थोड़ा कम करने के लिए बोलता है तो फिर भी आपको 20-22 लाख का लोन मिलेगा, और थोड़े से आपको जो 30 लाख का आपका एस्टिमेट है 8-10 लाख रुपए की आपको अपनी ओर से अरेंज करनी होगी, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी की ओनर आपकी मदर है, वो को एप्लीकेंट बन सकती हैं। अगर अवधि कम करने के लिए बैंक बोलेगा तो केवल उनकी आयु के हिसाब से ही बोलेगा, अदरवाइज यू आर एलिजिबल बिकॉज यू आर 30, यू हैव 30 मोर इयर्स फॉर सर्विस। ऑलराइट, यानी कि यंग एज में अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो बैंक जरूर देखता है। ऐसे में आपको जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है, और साथ ही को बार-बार अपनी मदद को आप बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अनूप, कुछ और दर्शकों के सवाल यहाँ शामिल करते हैं। ईमेल आया है आपके अभिषेक राज का, नालंदा बिहार से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। जानना चाहते हैं कि एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट की जहां तक बात है, फिलहाल इनका कोर्स चल रहा है और ट्रेनिंग कुछ बाकी है, 2 साल की ट्रेनिंग बाकी है। ऐसे में जो इनका बैंक है, हालांकि इसका जिक्र इन्होंने नहीं किया कौन से बैंक से लोन लिया है, लेकिन डे 1 से, यानी जब से इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की है तब से ही इंटरेस्ट कट रहा है। ये आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि आप बैंक जो कर रहा है सही कर रहा है? जी, बैंक जो आपका प्रश्न है उसकी के तहत जो है बैंक बिल्कुल ठीक इंटरेस्ट काट रहा है जब लोन दिया उसके तुरंत बाद, क्योंकि उसको हम मॉरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। अभी आप ईएमआई पूरा सर्विस नहीं कर रहे हैं, केवल इंटरेस्ट पोर्शन सर्विस कर रहे हैं। जो लोन अमाउंट डिसबर्स इतना अमाउंट हुआ है उसके ऊपर आता है। एक बार आपका अमाउंट पूरा डिसबर्स बैंक कर देगा, उसके बाद मॉरेटोरियम पीरियड जो होता है कोर्स खत्म होने के 12 महीने बाद या जॉब लगने के 6 महीने बाद, व्हिचएवर इज अर्लियर, तब बैंक आपका फुल ईएमआई काटना शुरू करेगा। तो अभी जहां तक बैंक है, बैंक इज राइटफुली डूइंग इट, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। और ये कितना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इनका मेन कंसर्न ये भी था कि क्या इससे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कुछ पैसा ये बचा रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ ही इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जी हाँ, अब जो अमाउंट डिसबर्स हो गया है, अगर आज उसका इंटरेस्ट सर्विस नहीं करेंगे तो वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, तो ईएमआई के ऊपर बैंक उसको एक तरह से रीस्ट्रक्चर करके उसको टॉप अप कर देगा, तो बाद में बर्डन इनका बढ़ जाएगा। इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। ऑलराइट, तो चलिए आपने बारीकी से समझाया कि जो ब्याज है वो अगर आप पहले से चुका रहे हैं तो यानी लॉन्ग रन में आप पर बर्डन भी कम आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आप पहले ही काफी हद तक पे कर चुके होंगे। एक दर्शक है इस बीच फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। मिस्टर आरएस परिहार जो है फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बालाघाट से। नमस्कार मिस्टर परिहार, गुड इवनिंग। बताइए, अपने बारे में बताएं और साथ ही अपना सवाल बताएं। मैडम, एक हाउस लोन लेने का विचार कर रहा था मैं। ओके, दोनों मिलकर लेंगे, आप और वाइफ? हाँ, दोनों मिलकर लेंगे जी। कितनी रिक्वायरमेंट है सर आपकी? हम लोग सोच रहे हैं लगभग 10 लाख। ऑलराइट, क्योंकि मिस्टर परिहार जो आपका मेल मिला है जिसकी कॉपी इस वक्त मेरे पास है, उसमें आपने जिक्र किया कि ऑलरेडी एक होम लोन आपका चल रहा है, सेकंड लोन आप लेना चाहते हैं।
जी हाँ जी हाँ। अनूप, जहाँ तक मुझे परिवार का सवाल है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो है दोनों वर्किंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ऑलरेडी एक लोन है जिसको सर्विस करते हैं 26,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली EMI देते हैं। अगर एक सेकंड लोन लेंगे तो आई थिंक कैपेसिटी पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि बर्डन ऑलरेडी है इनके ऊपर। इन दैट केस सेकंड लोन कितना मिल सकता है इन्हें? मिस्टर परिहार, आपकी जो फाइनेंशियल जो इनकम स्ट्रीम है आपकी और आपकी वाइफ की कंबाइन करके, उसमें स्कोप जरूर है 12-13 लाख का एडिशनल लोन मिलने का। और लोन जो टेन्योर है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है क्योंकि आपके रिटायर होने में 10 साल हैं और आपकी वाइफ के 15 साल हैं, तो 12 से 13 साल में रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। अब आपने बोला है कि जो नया प्रॉपर्टी आप नागपुर में, मेरे ख्याल से मैंने सही समझा है, लेना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट है 25 लाख करीब। तो आपको ये देखना है कि क्या इतना आपके रिटायरल जो आपके कॉर्पस है उससे ना निकालना पड़े, इतना बफर कैश आपके पास है, या बैंक से आप एक अरेंजमेंट करिए कि अगर कंस्ट्रक्शन लिंक है तो आप धीरे धीरे अपनी इक्विटी बैंक के डिसबर्समेंट के साथ देते जाएंगे, तो आपको भी एक बार में 12-13 लाख नहीं देना पड़ेगा इकट्ठे। मिस्टर परिहार, इस वक्त क्या फोन लाइन पर मौजूद हैं? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जिस बैंक से लोन लिया, SBI से लिया हुआ है, तो वही बैंक हमको दूसरा लोन भी दे देगा क्या? बिल्कुल, आपके लिए सवाल है। हाँ जी, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बैंक 2 लोन नहीं दे सकता है एक ही बोरोवर को, लेकिन उसमें बस इनकम, रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड और जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें अपनी इक्विटी कितनी डाल रहे हैं और फ्यूचर में इनकम की एसेसिबिलिटी क्या है उसको लेके आती है बात। लेकिन आप इसमें एक बात जरूर जहन में रखें, अपने टैक्स कंसल्टेंट से जरूर एडवाइस कर दें कि दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना मतलब वो वेल्थ के अंदर आ जाता है, तो आप प्रॉपरली इस पे अपने टैक्स कंसल्टेंट से भी जरूर एडवाइस ले लें। जी, तो यहाँ पर हम होम लोन की बात कर रहे हैं, सेकेंड होम लोन की। एजुकेशन लोन के ग्राफिक्स हालांकि नजर आ रहे हैं। एक से अधिक लोन की बात करें, ऑलरेडी आप एक लोन सर्विस कर रहे हैं, ऐसे में जो सेकेंड लोन होगा अगर मौजूदा आय को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 9 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। सही है। नमस्कार चेतन, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है? जी बताइए चेतन। मैडम, मैं एक्चुअली एक प्रोफेशनल हूँ, पहले मैं नौकरी में था और अब मैं अपना काम स्टार्ट किया है जी। मैं एक प्रोफेशनल लोन लेना चाहता हूँ, बिजनेस लोन अपने काम के लिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? मेरी एज है 40 ईयर्स। ऑलराइट चेतन, एज फार एज योर मेल इज कंसर्न, आपने मेंशन किया था कि कोचिंग सेंटर आप चलाते हैं जिसको ही आप एक्सपैंड करेंगे। जी, तो आपको कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, ये जानना चाहेंगे? मैडम 3 इयर्स पहले मैंने एक्सपीरियंस लिया है एजुकेशन में और 15 इयर्स टोटल मुझे एक्सपीरियंस है उसका। क्या नाम है? यानी कोचिंग सेंटर चलाते हुए 3 साल का एक्सपीरियंस आपको हो चुका है? हाँ। अभी तक किसी बैंक में अप्रोच किया है आपने? मैम अभी तक सिर्फ HDFC लाइफ में किया था, HDFC बैंक में। HDFC बैंक में क्या कहना है उनका एग्जैक्टली कितना लोन मिल पाएगा? एक्चुअली वो कह रहे हैं कि आप अभी जैसे सब कुछ आपका कैश में चलता है ना, तो आपको लोन अभी नहीं हो पाएगा। ओके, ये दिक्कत आप फेस करें। चेतन, आप बने रहे फोन लाइन पर, आज के एक्सपर्ट अनूप हैं, आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हैं आप आगे। जी, आप बने रहे फोन लाइन पे, डिस्कनेक्ट मत करिएगा। अनूप, जैसा कि जिक्र इन्होंने किया अभी कि HDFC बैंक में इन्होंने अप्रोच किया था, वहां पर अपने पूरा प्रोजेक्ट का मेंशन किया, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा है कि कैश में होते हैं अक्सर ट्रांजैक्शन जो ये फीस लेते हैं। इन दैट केस बैंक स्टेटमेंट से क्या काफी नहीं होगा डॉक्यूमेंटेशन? अगर इनको एक्चुअली में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो लोन पाने का तरीका क्या होगा, बेस्ट तरीका? चेतन जी, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में हैं। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू प्रेजेंट योर केस वेरी प्रोफेशनली। तो आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, उसमें नंबर प्रोजेक्ट करें। 3 साल आपको बिजनेस के एक्सपीरियंस लेते हुए हो गए हैं और 3.25 लाख की आपने रिटर्न भरी है, तो आप देखें इतना बुरा नहीं कर रहे हैं आप। आपका बिजनेस अभी आपने कैश ड्रिवन रखा है, तो इमीडिएटली जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आई वुड रेकमेंड कि आप चेक से पेमेंट लेना शुरू करें या ऑनलाइन पेमेंट लेना शुरू करें, या कैश से भी लेते हैं तो रिसीट दें और उसको रिकॉर्ड करें बुक में। और आपके पास कोई एडिशनल अगर फिक्स डिपॉजिट आप रख सकते हैं या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपके पास जो आप मॉर्गेज कर सकते हैं, तो बैंक को एक एडिशनल कोलेटरल मिलेगा तो कंफर्ट उसका आएगा। आपके बैंकिंग में ये ध्यान रखें कि कोई बाउंसिंग्स या इस तरह की डिलेड पेमेंट चार्जेस या इस तरह की कोई अनएक्सेप्टेबल नॉर्म्स के थ्रू ना आपकी स्टेटमेंट एक रिफ्लेक्शन दे रही हो, तो आप उसको बैंक स्टेटमेंट को पिछले 2 साल का बल्कि लेंथ पूरी दिखाएं बैंक को, और
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी कितने आप कोच कर रहे हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स को कोच कर रहे हैं, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, जो प्रोजेक्ट मैंने नंबर्स बोले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, उसके अंदर आप उसको इनकैप्सुलेट करें and then present your case to the bank, and I am sure they would be considering your application और कुछ additional जो security मैंने बोली in the form of gold, FD और immovable property, that will help you. तो ऑल द बेस्ट जरूर कहेंगे। एक लास्ट कमेंट एक्सपर्ट से जरूर ले लेते हैं कि आईटीआर का मैंने जिक्र किया क्योंकि ये पहले जॉब में थे, हालांकि अब प्रोफाइल इन्होंने चेंज कर दिया अनूप, लेकिन बैंक क्या किसी और बैंक में जाके अप्रोच करें ये बेस्ट ऑप्शन है, या फिर जो आपने पहले बताया जो पहला विकल्प आप इनको दे रहे हैं कि क्या किसी इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट ये लोन ले रहे हैं, ये प्रेफरेबल ऑप्शन होगा इनके लिए? देखिए, एक चीज तो जरूर है कि किसी भी प्रोफेशन को जो है प्रेजुडिस नहीं करते कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या लेंडर्स, तो आप अपना प्रयास जारी रखें, और जो आपकी रिटर्न मैंने आपको बोला है, जो कैश ड्रिवन आपकी रिसीट्स हैं, उनको आप नाउ यू शुड ट्रांसफॉर्म देम इनटू द लीगल ट्रांजैक्शंस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, एंड क्लियरली अपना विजन को आप उसमें रिफ्लेक्ट करिए, आप चाहते क्या हैं और कैसे पैसे को आप एंड यूज करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे। So that should be very clear. So once bank is convinced you have some additional security, please support it with that, और प्रयास जारी रखें, आज नहीं तो कल आपको लोन जरूर होएगा, सब्जेक्ट टू यू यूटिलाइज दैट वे। जी, इनफैक्ट और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, सो वी वुड ऑल से दैट आपको ऑल द बेस्ट इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय निकाल कर ज़ी बिज़नेस में आने के लिए।